तेरा बुजुर्ग हाथ इन फादर्स पे ठहरे, और जैसे आसमानी बाप तू अपने बच्चों के लिए दिल रखता है, वैसे ही फादर्स हाथ खुदा इन जिंदगियों पर हमेशा ठहरा रहे। तो इन फादर्स की मदद करके ये लाइफ तौर से अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को तेरी राहों पर लेकर चलें। हम इन फादर्स को बरकत देते हैं, इनके फादरहुड को ब्लेस करते हैं, और एक एक फैमिली जिसको ये फादर रिप्रेजेंट करता है वो सब के सब निजात पाए, पूरे पूरे घराने निजात पाए और तेरे जलाल में दाखिल। ये नया साल जो तूने फादरहुड में इनको बख्शा है, ये इनके लिए और ज्यादा बाइस से बरकत हो। रूह कुद्दस के वसीला से अपने कलाम को नाज़िल करो। इस सारी फिजा पर आए पाक रूह तेरे चार्ज को मांगते हैं, हमारी जरूरत के मुवाफिक हमसे हम कलाम हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तशरीफ रखें। जो मेन पैराबल है, हम इसे मुस्लिम बेटे की तमसील भी कहते हैं। 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक ये मेन जो पैराबल है ये जाता है। खुदा यीशु मसीह की दो जो तमसील हैं वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट। एक जो 10 मवालियों की तमसील है और एक जो मुस्लिम बेटे की तमसील है। जैसे जैसे आप इस पैराबल में दाखिल होते हैं ये खुलता चला जाता है, और कम से कम इसमें ये जो मुस्लिम बेटे की तमसील है, कम से कम इसमें 10 सरमन हमें नजर आए। There is such a divine beauty in the words of Lord Jesus Christ कि जैसे जैसे हम इस तमसील में जाते हैं हम नई से नई बातें सीखते चले जाते हैं। सो ये 3 पैराबल्स हैं जो खुदावंद ने सीक्वेंस में यहाँ पर बयान किए, और अब सब इससे वाकिफ हैं। द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप कोई भी भेड़ की तमसील, एंड द पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन खोए हुए धर्म की तमसील, और तीसरी है द पैराबल ऑफ द लॉस्ट सन, खोए हुए बेटे या मुसर बेटे की तमसील। और इस तमसील की जो बैकग्राउंड है वो पहली और दूसरी आयत, लूका 15 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, इस तनाजुर में खुदावंद ने ये तमसील कही व्हाट द फरीसीज वर सेइंग। फरीसी जो कुछ आपस में बातें कर रहे थे, एंड दे वर कंप्लेनिंग एंड दे वर ग्रम्बलिंग एंड दे वर मर्मरिंग अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट, और उस तनाजुर में उन्होंने ये तमसील बयान की। स्वयं पढ़ेंगे पहली और दूसरी आयत। सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में ये तमसील बयान की गई। The Pharisees were complaining and grumbling कि ये खुदा यीशु मसीह जो है ये क्यों गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना, why he is having fellowship with the sinners। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर खुदावंद ने ये 3 तमसीलें जो हैं ये बयान। तो इससे पहले कि हम इस 11 वर्ड से हम इस पैराबल के अंदर जाएं, पहली प्रॉब्लम जो हम इन फरीसीज के साथ देखते हैं, they are grumbling। उन्हें हर चीज पर जो कुछ खुदावंद कर रहे हैं इतराज है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम है। they are dissatisfied whatever he is doing, and they have always complaints against him। और ऐसा जो रवैया है वो खुदावंद को पसंद है। आज भी चर्च में जो ज्यादातर लोग हैं they have a complaining nature।
फलां चीज ऐसे हो गई, ये ऐसे नहीं हुआ, फलां चीज लेट हो गई, फलां चीज जल्दी हो गई. We always have a complaining nature. We always have a murmuring nature. So खुदावंद ने उनकी करेक्शन के लिए ये तमसील कही, because lot of complaining and lot of murmuring is dangerous. It is poisonous. बहुत सी जो जब मनफी बातें की जाती हैं और ऐसी बातें जैसे ये फैरिसीज कर रहे थे मसीह के खिलाफ, what happens? They are spreading poison among the people. Always remember one thing, they are doing the same thing as the Israelites did when they were in the wilderness. Murmuring and complaining destroys the faith of other people. जब कोई बार बार ऐसे रवैये रखता है चर्च में जो तनकीदी है, मनफी है, क्रिटिकल है, कंप्लेनिंग है, मर्मरिंग है, you are killing the faith of other people. और ये आप अपने लिए भी गलत कर रहे हैं और आप दूसरे का ईमान जो है आप उसको भी खराब कर रहे हैं. So always remember, if you have anything against anybody, go and talk personally, not in public. Because your complaining and murmuring will destroy the faith of other people. तो दूसरों के ईमान को कमजोर करेगा और जो कमजोर ईमान वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा. And ultimately you will lose your blessing and they will lose your blessing, and God, खुदा जो है वो आपको इसके लिए मुजरिम करे. So be very careful. जब हम इस मुसरफ बेटे की तमसील को देखते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रोडिगल सन का, मुसरफ बेटे का मतलब क्या है इस लफ्ज का? It means a waster. Waster. Prodigal means waster. Waster of time, waster of gifts, waster of resources. जाया करने वाला. और ये जो टाइटल है इस तमसील का वो 13वीं आयत से आता है. और इस तमसील में हम 3 मेन कैरेक्टर्स देखते हैं. The rejection of the younger brother, the stubbornness of the elder brother, and the loving heart of the father. आमीन. और आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो बाप का मोहब्बत भरा दिल है जो उस वक्त भी वो रखता था और जो आज भी वो आपके लिए रखता है. हालेलुया. So remember one thing. Today on Father's Day, your heavenly Father always loves you. खुदा की ज़ात के ताल्लुक से मैंने कई मर्तबा आपको यह बात बताई है, खुदा की खूबियां कांस्टेंट. God's love is constant. यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक, His love is constant. वो हमेशा और एक जैसे पैमाने के साथ वो आपसे मोहब्बत करते हैं. जब हम फादर की बात करते हैं, so definitely we have physical fathers, earthly fathers जिन्हें हम कह सकते हैं. We have heavenly father and we have spiritual fathers. आमीन. वो आपकी जिंदगियों में 3 बाप हैं और जो हमारा सबसे बड़ा बाप है वो आसमानी बाप. And he has a loving heart for you. वो आपके लिए एक मोहब्बत भरा दिल रखता है. आमीन. सो हम इस तमसील में दाखिल होते हैं. 11वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ें. We'll go from verse 11 to 13. फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे.
उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मतः उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। इससे पहले हम इस तफसील में आगे बढ़े, अपने साथ वाले से कहें, आसमानी बाप आपसे क्या Your heavenly Father loves you. It doesn't matter who hates you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे कौन नफरत करता है, लेकिन याद रखें आपका आसमानी बाप आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आए हम आसमानी बाप के लिए तारीफ। इन 3 वर्सेस में सबसे पहले हम छोटे बेटे का हम कैरेक्टर देखते हैं, और यहां पर हमें जो उसका कैरेक्टर नजर आता है हम उस पर गौर करेंगे, और फिर जो हमें इस तमसील में बाप का कैरेक्टर नजर आता है हम उस पर गौर करेंगे। So when you go through problems, through storms, through sufferings, through pains, through sickness, जब आप इन वादियों में से गुजरते हैं तो एक बात याद रखें, फिर भी उस वक्त भी आपका आसमानी बाप आपसे प्यार करता है। Your heavenly Father loves you. Maybe you can't see him, but his love is there. Hallelujah. So हम इन 3 वर्सेस में इस बेटे के कैरेक्टर को देखते हैं, और इस किरदार को देखते हुए आज हमने अपनी जिंदगी पे गौर करना है, ये मेरा कैरेक्टर कैसा है। Am I like the younger son or am I like the elder son? इसके बारे में हम अगले संडे सीखेंगे। और am I like the father, the father's heart? लेकिन जैसे जैसे हम इस तमसील में आगे जाते हैं, इस बात के ताल्लुक से मैं एक बात बयान कर रहा, थियोलॉजी की जो बात है, अक्सर इस सरमन को इवेंजलिज्म के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो थियोलॉजी की बात है बाप के ताल्लुक से भी याद रखें, द फादर्स जॉय इज रूटेड इन सॉरो। द फादर्स जॉय इज रूटेड इन सॉरो। To understand compassion, we must understand brokenness. Unless somebody is broken, he cannot be compassionate. और यही हम देखते हैं आसमानी बाप के ताल्लुक से, कि हम जिस नजात की खुशी मनाते हैं उसके पीछे सलीब का गम मौजूद। आमीन। सो अब हम इस बेटे के ताल्लुक से सीखें। He is a waster, और उसने बाप से क्या कहा, जो भी मेरा शेर है, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे। सो टेक्निकली स्पीकिंग, जब तक बाप जिंदा है बेटे उससे विरासत का तकाजा नहीं कर सकते। जूइश कल्चर के मुताबिक बाय लॉ दे आर इनहेरिटर्स। कानूनी तौर पर, शरई तौर पर वो वारिस है, लेकिन कल्चरली जब तक उनका बाप जिंदा है वो उससे मिरास का तकाजा नहीं कर सकता। और अगर एक बेटा अपने जिंदा बाप से अपनी जायदाद का तकाजा करता है तो वो मैसेज ये दे रहा है, आई डैम केयर अबाउट इट डजंट मैटर यू आर डेड और यू आर अलाइव। यानी मैसेज वो आपके बाप को ये दे रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है तू जिंदा है या तू मर गया है, मुझे मेरा हिस्सा है। और इसलिए जब वो वापस आया तो उसने कहा
मेरा वो बेटा है जो मर गया था और अब, यानी उसने मेरे साथ ऐसे किया है लेकिन मैं उसके साथ ऐसे नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम हिज फादर। सो पहली प्रॉब्लम इस मुस्लिम बेटे के साथ जो हमें नजर आती है वो ये है, ही इज रेस्टलेस। वो अपनी जिंदगी में वो बेचैन है, इज नॉट सेटिस्फाइड। और आज भी चर्च में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाइड हैं। They come to church, they worship, they get prayed for, they sing songs, but they are not satisfied in their hearts. There is restlessness, बेचैनी है, परेशानी है, मायूसी है, दबाव है, डिस्करेजमेंट है उनकी लाइफ। But remember one thing, if your heavenly Father loves you, this is all you need. अगर वो आपके साथ है, He is enough. Amen. वो आपके लिए काफी है। This generation, the terminal generation, the last generation is restless. और इस जनरेशन की साइकी क्या है कि I get success and I get it soon. मुझे जो चाहिए मुझे अभी मिल, कामयाबी, तरक्की, दुआओं का जवाब, फेवर, प्रमोशन, दौलत, शोहरत अभी मिल। और इस बेटे की साइकी भी ये है कि मुझे अभी सब कुछ बात करना। He cannot wait for few more years. वो और 4 साल इंतजार नहीं कर सकता, कुछ सालों बाद भी सारी जायदाद जो है वो उसी की होगी। सो आज जो चर्च जनरेशन है उसकी एक प्रॉब्लम, दे आर रेस्टलेस। लेकिन खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, खुदावंद के दाहिने हाथ के नीचे फरोख्ती के साथ रह, वो तुझे वक्त पर सरबुलंद करेगा, सरफराज करेगा। So, even in the church today, लोग एकदम लीडर बन जाना चाहते हैं। If you don't make them leader, वो किसी और चर्च में चले जाए। Everybody wants a position, जो थोड़ा सा जिनको पब्लिक को फेस करने का शौक है, वो फॉरन पोजीशन चाहते हैं, प्रोमिनेंस चाहते हैं। और सेकुलर वर्ल्ड में भी और दुनिया में भी और चर्च में भी हम चाहते हैं हमें तरक्की मिलती चली। पीपल आर विलिंग टू लीव वन जॉब, अगर एक किसी और जगह पर उन्हें 1000 सैलरी ज्यादा मिल रही है, वो वहां पर जाने के लिए जा रहे हैं। फेथफुलनेस, कमिटमेंट, इंटेग्रिटी आज की जनरेशन के लिए ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन this is what the Bible teaches us. This is what this parable teaches us. गौर से मेरी बात सुने, इस बेटे की नाकामी का आगाज उसी दिन हो गया जिस दिन उसने अपने बाप से अपनी मिरास मांगी। वो साल के बाद ही फेल हुआ। He wasn't dragged down after 2 years. The decline, the fall started in his life जब उसने ये फैसला किया कि मैं अपनी फैमिली से अपने आप को डिस्कनेक्ट। Don't disconnect yourself with your families unless and until वो कोई बहुत ही बुरी दुनिया बस। Physically stay connected with your family. Spiritually, stay connected with your family, with your spiritual family, and God will ultimately and eventually bless you. अगर मैं रूहानी बात करूं
तो spiritually anywhere you go you will find a spiritual family. आप कहीं भी जाएंगे आपको एक रूहानी खानदान मिल जाए. Everywhere in the world there is a spiritual family. But there is one spiritual family which is your own family. वो फैमिली जहां पे आपने ओरिजिनेट किया है, जहां आपने तौबा की है, जहां आपने परवरिश पाई है, जहां आपने फेलोशिप रखी है इब्तदाई दिनों में, जहां से आपने तरबियत पाई है, दैट इज योर ओरिजिनल स्पिरिचुअल फैमिली. And if the family is there, stay connected with it, and your blessing is on your way. इस मुशर्रफ बेटे की अगर हम जिंदगी को कंक्लूड करें, he got everything and he lost it. सब स्टोरी है. He got everything and he lost everything. उसे सब कुछ मिल गया, उसने सब कुछ खो दिया. Why he lost everything? Because once you lose your family, your blessing will not stay with you, physical or spiritual. Be a part of a spiritual family. चर्च का हिस्सा न बने, एक रूहानी खानदान बने, एक ऐसी स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा बने, who pray for you, who care for you, and people who love you. और इससे बड़ा अलमिया इस शख्स की जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता. He got everything, he lost everything. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में जाइए, same like Samson. Samson got everything, Samson lost everything. और सैमसन के बारे में एक बड़ी जबरदस्त आयत लिखी है, और उसे मालूम ना हुआ कि खुदावंद की रूह कब उससे जुदा. उसे पता नहीं चला खुदा मुझसे कब जुदा. Many people in the church are like this today. They don't understand where is the spiritual blessing, where we must be connected. उसको सब कुछ मिल गया, उसने सब कुछ. Sometimes things happen like that in life. और जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कभी कि आप सब कुछ खो दें, just come to your knees, you're on your knees, और खुदा से पूछें मुझे कहाँ पे कनेक्ट होने की जरूरत थी, and where I went wrong. बजाय इसके कि वो आगे बढ़ता, जो कुछ उसे मिला था, he lost it. जो वो चाहता था उसे मिल गया, लेकिन कामयाबी और सुकून और इत्मीनान और तसल्ली और उसको कभी नहीं मिल सकता अनलेस कि वो अपने बाप के पास वापस. He got what he wanted, but he lost whatever he had. और बिल्कुल कंगाल होकर वो वापस आया. And the reason is your fathers are your covering. Your fathers are your blessings. Your homes, spiritual homes, की भी बात कर रहा हूं, are your protections. ये लड़का जो है, ये आजादी चाहता. He wanted freedom, but there is no freedom without authority. अगर आप किसी अथॉरिटी के नीचे नहीं हैं, आप आजाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं. Remember one thing, if you don't serve God, you are serving the devil. If you don't love God, you are loving the devil. There is no other option. There is nothing in between. He was a son and he became a slave. वो बेटा था और क्या बन गया? गुलाम.
जब आप अपने बाप के घर में नहीं रहते, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते आसमानी बाप से, दुनियावी बाप से, रूहानी बाप से, there is a danger for you. You can end up in slavery. उसका ख्याल था कि आजादी इंडिपेंडेंट होने में है. The more independent you are, the more slave you are. The slave of devil, the slave of world, the slave of desires, and the slave of flesh. आप किसके अंदर जिंदगी बस सकता है? Physically, in your family, who is your head? If you have no father, physical father, look for a father. In your spiritual life, आप किसके अंदर? If you don't have any spiritual father, you are orphan. You are heading for disaster. मैं बहुत से खानों को देखता हूं पाकिस्तान, and I just have pity upon them कि इन बच्चों की जिंदगियों में अगर कोई रूहानी बाप होता, आज ये कामयाब था होता. They are out of their family. They are out of their places. Hallelujah. Independence में freedom नहीं है, submission में, obedience में freedom. Your family is the place where you grow. Physically भी आप अपनी family में grow करते हैं, mentally, physically, in other areas of life. In a very similar way, आप अपनी spiritual family में spiritually grow करते हैं. You don't grow in a church, you grow in a spiritual family where you have a spiritual father and a spiritual mother and a spiritual brothers and sisters. There you go. अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक पास्टर है और रूहानी बाप नहीं है, आप ऑर्फन्स की जिंदगी बस सकते हैं. Every believer and every church must have a spiritual father. इसलिए बनी इस्राइल इब्राहिम, इसाक और याकूब को बाप ने, पैट्रियार्क्स, फादर्स, और इसीलिए कलीसिया के बुजुर्गों को पहली सदी में, दूसरी सदी में फादर्स ऑफ द चर्च कहा. फादर्स ऑफ द चर्च, क्योंकि चर्च को सिर्फ बिशप और पास्टर्स नहीं चाहिए. यू नीड स्पिरिचुअल फादर्स जो आपको मेंटर कर सके, जो आपको कोच कर सके, जो आपको कवर कर सके और जहां पे आप ग्रो कर सके. This is why the Church of Pakistan is not growing. There is no father upon you जो आपकी केयर कर सके. I am talking about the church at large. You have pastors जो आपको रिब्यूक करते रहेंगे, जो आपको डांटते रहेंगे, जो आपको सरमन देते रहेंगे, जो आपको झड़कते रहेंगे. लेकिन आपको ऐसे रूहानी बाप चाहिए कि जब आप मिट्टी में भर भी जाए वो आपको गले लगा दे. Come on, clap for it. आपको ऐसे रूहानी बाप चाहिए कि जब आप कभी स्लिप भी हो जाएं, वो इसकी परवाह न करें कि आपके कपड़े गंदे हैं, वो आपको गले लगा. This is what we lack in the church. सिर्फ पैसे और बिल्डिंग नहीं चाहिए हमें स्पिरिचुअल फादर्स. Pray for it. दुआ करें ये नेशन यतीम न रह जाए, पाकिस्तान के चर्च यतीम न रह जाए. खुदावंद पाकिस्तान की कलीसियाओं को रूहानी बाप दे. हालेलुया, तालियां बजाएं. He got everything, he lost it. Without his father, without his family, he had no place to grow.
और आगे आप इन वर्सेस में पढ़ते हैं जाकर, जब वो उस स्टेट में चला गया, he lost everything, सारा रुपया पैसा बदचलनी में उड़ा दिया। Over there वो काम कर रहा था जो उसने अपने घर में कभी नहीं। In that foreign land, उस अजनबी वतन में, उस अजनबी शहर में वो एक अजनबी आदमी को सर्व कर, जबकि अपने वतन में, अपने घर में, अपने बाप को में भी उसने कभी पानी का गिलास भी नहीं दिया। He was getting everything for free, not the jungle. In the strange land, he was serving a strange man. उस आदमी की खिदमत कर रहा था, because now he's broke. अब उस जगह पे वो कर रहा था जो उसने कभी अपने घर में नहीं किया। और फिर उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकरी, it's better for me to go back. So जी तो याद रखें, in your physical family, in your spiritual family, do something for your fathers. सिर्फ बापों से ये तवक्को ना करें कि वही आपके लिए कुछ करते हैं। He realized when I was in my home, I never served my father. अगर उसने कभी अपने बाप की खिदमत की होती, वो कभी आपके बाप ने बाप की मुखालफत न करती। पंजाबी माशरे में कहते हैं नमक लाना। The same is the thing. The people who serve their leaders, they never rebel against their leaders. The children who serve their fathers and their mothers, they always respect them. जो बच्चे अपने माँ बाप को सर्व करते हैं, वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट, regardless माँ बाप के एटीट्यूड जैसे मर्जी। Serve your parents, serve your mothers, serve your fathers, और फिर पांचवा हुक्म आपकी जिंदगी में पूरा होगा, मैं जमीन पर तेरी उम्र, I will give you longevity, I will give you prosperity, I will give you favor, I will give you good health. जब लंबी उम्र होगी तो लाजमी बात है, सेहत है, खाने पीने को मिल रहा है, you are physically or mentally you are healthy. Don't always expect कि माँ बाप भी हमारा नहीं करे। जब आप इस पोजीशन पे हैं, you can serve your parents, serve them. Don't rebel, serve them. You will be blessed. Nobody is going to stay on the earth forever. जमीन पर सारी जिंदगी किसी ने जिंदा नहीं रहना। Everyone is going home one day. This is the reality. This is the fact. जब तक खुदा ने आपको मौका दिया है, अपने पेरेंट्स को well serve. Serve them well. Serve them well, and God will bless you abundantly. Those who serve, they never repent. And the same principle is there in the spiritual realm. Serve your spiritual fathers. और बाइबल में क्या, तो में बुजुर्ग का अच्छा इंतजाम करते हैं, 2-4 इज्जत के लायक समझे। Serve well your fathers and spiritual leaders in your church, and you will be well fed, and you will be blessed, and your prayers will be answered, because you are doing what the Bible demands from you. फिर तरक्की और कामयाबी और बरकत और बढ़ोतरी आपकी जिंदगी। Sometimes आप खुदा से जो मांगते हैं, खुदा आपको दे देता है as a punishment.
मांगना भी एक एक्ट है, आर्ट है। और जैसे आप जानते हैं, हमेशा कहता हूं, द बेस्ट प्रेयर टू प्रे इज व्हाट टू प्रे। खुदा में क्या दुआ? There are some things which we need. खुदा में दुआ क्या? I need this thing. उसके बाद की जो दुआएं हैं, God must tell you what to pray. And if you sometimes you pray the wrong prayers, and the Lord grants your prayer, there's a judgment for you. This is in the Bible. ये बाइबल मुकद्दस में अपने पास से नहीं कह, you all know it. उसने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया। उसने उनकी ख्वाहिश को पूरा तो कर दिया, लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया। He gave them their desires, but he put legalness in their bodies. So everything is not good for you. You need to be mature enough to ask God what to pray for. Amen. So father is a rich man. आप जानते हैं, जो बात है इस सिनेरियो में, पैराबल में, ये एक दौलतमंद शख्स, अमीर शख्स। When this younger son is rejecting the father, he is rejecting the position, the authority, and the love of the father. What he wants is inheritance. पैसा चाहिए, दौलत चाहिए उसको। And this is where his heart is. पैसे में, दौलत में उसका। तो अभी पहली बात जो हमने सीखी है, serve well your fathers. जब तक वो जिंदा है, फिजिकल है या स्पिरिचुअल फादर्स हैं, serve them well and God will bless you well. Amen. Secondly, never reject their authority. Don't check them, don't blame them, don't curse them. If you need to discuss something, discuss it. So this son rejected the father. और मैं आपसे आज ये सवाल करना चाहता हूं, आप में से कई लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कई मीटिंग में जाते हैं, प्रेयर की जाए हमारे लिए, कर्सेस ब्रेक किए जाए, 50 दफा आप स्लेन हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आप अभी तक अपने उस फेलियर में से बाहर नहीं। जस्ट चेक योर हार्ट, क्या आप अपने बाप को रिजेक्ट तो नहीं करते? Whether he is alive or dead, it doesn't matter. अगर आपके वालिदैन मर भी चुके हैं, सो भी चुके हैं खुदा में, बाप है या माँ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। If you have rejected your dads and your moms in your heart, all of your life you will face failure and struggles. पांचवा, जब आपके बच्चे छोटे हैं, उन्हें दो बातें सिखाएं, ओबे करना और सर्व करना। उन्हें सिखाएं कि वो पेरेंट्स को सर्व करें, माँ बाप के लिए काम करें, क्योंकि फिर जब वो बड़े होंगे, फिर वो अपने बाप के लिए भी काम करें, आसमानी बाप की बात। हालेलुया। Then they will serve their heavenly Father also. So somewhere in your life, if you have rejected your father and mother, maybe आप उनके साथ रह तो रहे हैं, you are living with them, और temporarily आप खुश भी नजर आते हैं, but in your heart आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। आप जिंदगी में कभी काम करें, फेलियर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, नाकामी और मिजरी आपके पीछे रहेगी, और आपका हाल इस मुस्लिम बेटे की। Today is the time
when you can repent before God. अगर वो दुनिया से जा चुके हैं कोई बात नहीं, आप खुदा के सामने रिपेंट कर सकते। आसमानी बाप, I had a wrong attitude toward my father, a wrong concept toward my father and mother. I just seek forgiveness. Let me tell you, church, if you do that today and do it right now, इस चर्च से वापस जाने से पहले ही आप में से कई लोग अपनी गुलामी में से निकल जाएंगे। हालेलुया। अपनी struggles में से निकल जाएंगे। This boy rejected his father. और जब वो दुनिया में गया, दुनिया ने भी उसको रिजेक्ट किया। It became a punishment. He never served his father. और फिर आगे देखिए वो दूर के मुल्क में चला। 13वीं आयत में छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना। Remember one thing. दूरियां जो है वो जियोग्राफिकल नहीं हो, दूरियां हमेशा दिल में हो। कई लोग दूर रहते हुए भी नजदीक होते हैं और कई लोग नजदीक रहते हुए भी दूर होते हैं। दूरियों का ताल्लुक ज्योग्राफी के साथ नहीं, दिल के साथ। Where is your heart? आप अपने माँ बाप के नजदीक हैं, आप अपने रूहानी पेशवाओं के नजदीक हैं, बहन भाइयों के नजदीक हैं, स्पिरिचुअल फैमिली के नजदीक हैं, या दूर हैं। हो सकता है आप एक ही घर में रहते हैं लेकिन आप में मीलों का फर्क, ये फर्क हो सकता है मीलों दूर है बट यू आर इन एट वन हार्ट। हालेलुया। ये दूरियां दूर करनी। दिस इज व्हाट फादर्स डे इज। ऑनर योर फादर, serve your fathers, respect your fathers, and repent of any bad attitude you had in your heart. Maybe सामने मुंह पे कभी आपने अपनी माँ और अपने बाप को कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में sometimes we have grudge. Today, just repent. From a son, he became a slave. He became a waster. He lost everything. सारी जायदाद मिल गई। बाप के मरने के बाद भी ये सारा कुछ उसको मिला, उसको पहले भी ये सारा कुछ मिला, लेकिन अभी वो खुशकिस्मत है, उसका बाप जिंदा है, वो वापस आ सकता। और आप भी खुशकिस्मत है, आपका रूहानी बाप आपका इंतजार कर रहा है, आप बेटे घर वापस। He wants to forgive you, he wants to bless you, वो आपको गले लगाना चाहता है। So let all rebellion go away from your heart. Rebellion against your physical family and your spiritual family. और आज ही से आपकी blessings का जो साइकिल है वो शुरू हो। Rejecting your father means rejecting your blessings. Rejecting your mother means rejecting your blessings. दूसरी प्रॉब्लम इस जो बेटे के साथ थी, his imagination was polluted. Sometimes कई बार इधर उधर के लोग आपकी जो सोच है, ज़हन है, ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, इमेजिनेशन है, उसको पॉल्यूट कर दे, गलत बातें आपको फील कर दे। Somehow his imagination was polluted, और वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे कामयाबी का रास्ता ही है। कामयाबी का रास्ता फैमिली में है। Stay in your family, love your family,
हेल्प योर फैमिली। उसने बाप से ज्यादा तरजीह उसके पैसों को। He lost the money, but the father was still there. Remember one thing. Your rebellion never destroy your relationship. रिश्ते कायम रहते हैं। अगर आप वापस आना चाहें वो वापस आ सकते हैं। बहन भाई वापस आना चाहें, सुलह करना चाहें वो सुलह कर सकते हैं। बेटे बेटियां वापस आना चाहें वो वापस आ सकते हैं। Rebellion doesn't kill the relationship. This is one of the greatest reasons why Jesus came. क्यों उसने इंसानों का कफारा दिया और फरिश्तों का कफारा किया? क्योंकि उसने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर, he had a close relationship with humanity. इंसान ने बगावत की लेकिन रिश्ता नहीं किया, और इसको बहाल करने के लिए खुदा ने यीशु मसीह सलीब पर, हालेलुया, ताकि हम जो गुलाम बन गए थे आपको फिर से भेजेगा। रिस्पेक्ट your family, fathers, your elders, your church. Honor them. He wanted riches, but he wanted no responsibility. He wanted wealth, but no moral obligations. He wanted benefits, but no duties. He wanted blessing, but no repentance. He wanted healing, but no relationship with Christ. He wanted anointing, but no sacrifice. He wanted power, but no holiness. And he wanted salvation, but there is no salvation without Christ. अगर बहुत से लोग आईना में मुशर्रफ बेटे के आईने में देखें, उनको अपना आप नजर आएगा, और फिर खुदा की मोहब्बत ये कहते हुए उनको सुनाई देगी, आप बेटे घर वापस। आखिरी बार, and then we'll close it, and then next time फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। Many people, they don't leave their homes. वो घर में रहते हैं, घरों में ही रहते हैं, but they have left their God. वो अपने खुदा को छोड़ खुदा के पास वापस, वो अपना ईमान छोड़ चुके हैं। They have left their God, they have left their faith. Come back to your faith. Come back to your Father. Come back to your God. दुनिया में एक डिसेप्शन ये है, the world wants life without God, but there is no life without God. God is life. Without God there is darkness. Without God there is death. God is the creator of life. खुदा के बगैर कोई जिंदगी नहीं, कोई हकीकी जिंदगी नहीं। उसने अपना घर छोड़ा था कि दुनिया को अपना घर बना सके, and this is a deception. So आज बहुत से लोग अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते, स्पिरिचुअल लीडर्स की बात नहीं सुनना चाहते। Listen so that you may be established. So he was deceived by a wrong voice. आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? आपके इर्द गिर्द बहुत सी आवाजें हैं। आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? Be careful. Sin promises freedom, but it brings slavery. Sin promises success,
but it brings failure. Sin promises life, but it brings death. गुनाह की मजदूरी मौत. God is life. Don't reject God. Don't reject the word of God. Don't reject the book of God. जिंदगी की बातें तो इससे पहले कि ये मुस्लिम बेटा घर से बाहर निकलता, वो ऑलरेडी सब कुछ खो चुका. He was already lost and he was already dead even before he left his father's home. So just look at your heart, where your heart is. How you are towards your parents, how you are towards your spiritual leaders. You have dreams to become a big man, a rich man. कोई भी आपके ख्वाब हो सकते हैं, कामयाबी है, खुदा मुझे ये देगा, फतह, everything. God can give you everything. But walk accordingly to the word of God. कलाम के मुताबिक walk जिंदगी बसर. कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर. फर्माबरदारी में जिंदगी बसर करें. बुजुर्गों को सर्व करें, and there will be blessing. Amen. So in the closing, just look at your hearts. अगर आपने अपने माँ और अपने बाप को रिजेक्ट किया है, रिपेल किया है, maybe not openly but in your hearts, or maybe at a time आपने openly भी कुछ कहा, this is the time to repent. हम में से कई ईमानदार मुस्लिम बेटे की जिंदगी बस वो फलियां खा रहे हैं जो सूअर का. This means we are working hard and we are not getting blessed. We are wasting life. जिंदगी, हालात, हमारे रुपए पैसे, हमारी बरकत को जाया कर रही है, जाया कर रही है. And we can't identify the problem. प्रॉब्लम कहां पे? हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, तो बात है. बट द सोल्यूशन इज माँ बाप की साथ. लिव अ क्लीन एंड होली लाइफ एंड गॉड विल गिव यू द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. खुदावंद आपको इस दुनिया में बेहतरीन. हालेलुया. And I can tell you about myself. I have always loved and served my parents. Always. And the same is with my family. हमने हमेशा अपने बुजुर्गों को सर्व किया है, केयर की है, and we have done whatever best we can. And you will be blessed. Hallelujah. So this is the time कि हम थोड़ी देर जब ये गीत गाएंगे, आए बेटे घर वापस लौट, तो गुनाह की बात नहीं हो रही. You are saved. लेकिन जो आज यीशु से दूर है वो निजात भी पा सकते, अब यीशु के पास भी आ सकते. Amen. But the main thing is, if you have said anything, rebelled or done anything against your physical fathers और your spiritual fathers, दिल में दुआ करें, खुदावंद से माफी मांगें, और आज इस फादर्स डे पर आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू, एक नया सीजन शुरू. आमीन. अभी हम ये गीत गाएंगे और भाई जुवेद आएंगे, फिर वो आपके लिए दुआ करेंगे. और जैसे ये गीत गाया जाएगा, आप में से जो चाहते हैं कि आज आप रिस्टोर हो जाए, बहाल हो जाए, आप विल्डरनेस में हैं, आप लॉस में हैं, आप परेशानी में हैं, आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और फिर
भाई जावेद आपके लिए दुआ करेंगे और सारे चर्च के लिए दुआ करेंगे। खुदा उनकी रहमत और बरकत और शफ़क़त आप सब की ज़िंदगी। आर यू रेडी? आए इस गीत के लिए रेडी हो। मीनवाइल आप में से जो भी अपने आप को खुदा के सामने पेश करना चाहता है, if you want to repent, you are far away from Jesus, you have rejected Jesus, today you can come back. और अगर आप ऑलरेडी निजात याफ्ता है एक स्ट्रगल में, फैमिली प्रॉब्लम, अदर इश्यूज हैं, you can stand up. दुनिया की भीड़ में आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और बहन के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करें। मिलेगा कुछ भी ना
हमने माँ बाप की इज्जत नहीं की, हम माँ बाप के ताबे नहीं रहे। पाकरू से मिन्नत कीज के वो आपकी मदद करे। अनीता ने शुरू में खूबसूरत मुबारक बात कही, आओ हम रूहुल कुद्स को रंजीदा ना करें। What a truth to share। आइए हम पाकरू से मिन्नत करें कि खुदा हमारी मदद करे। जब जब हमने अपने वालिदैन को रिबेल किया है, खुदा हमें माफ करे। जब जब हमने उनकी नाफरमानी की है, खुदा हमें माफ करे। खुदा आज सो आपको बहाल करना चाहते हैं। खोए हुए को जिंदा करना उसकी शान है। रूहानी तौर पर गुमराह को बहाल करना उसकी शान है। आज सुबह खुदा तेरे दिल, तेरी बिलखसूस जान की और तकदीस करने को उतरा है। वो तुझे और पाक करना चाहता है ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आइए पाक रूह को मौका दीजिए। इस दुनिया की गर्द के नीचे हमने अपनी बहुत सी नाफरमानियों को ढांपा हुआ है। जब तक रूहुल कुद्स हमारी आंखें नहीं खोलेगा, हम उसी में चलते जाएंगे। हम मस्ती बनते जाएंगे, चर्च कोर्स बनते जाएंगे, चर्च अटेंड करने वाले बनते जाएंगे। लेकिन वो रूहानी फर्जंद, बेटा बेटी जो खुदा आपको बनाना चाहता है, आप उससे दूर रहेंगे। मजहब भी चर्च आता है, लेकिन बेटे बेटियों का चर्च में आना फर्क है। Please understand this truth. God is speaking to someone right now. I am hearing you from inside. मैं तेरे बातन में तुझे शिफा दे रहा हूं ताकि तू अपने माँ बाप के ताबे हो जाए। तेरी तालीम से ज्यादा, तेरी दौलत से ज्यादा, तेरे मर्तबे से ज्यादा बड़ी हस्ती तेरे माँ बाप है। Please repent this morning. I hear repentance, so please repent. मैं अपनी रूह में तौबा को देख सकता हूं। आइए तौबा कीजिए, इकरार कीजिए सच्चे दिल से। कभी कभी हम जनरल कन्फेशन करते हैं, ये बिल्कुल बेकार बेसूद है। आइए स्पेसिफिक और एक गुनाह, बुरी आदत, रवैया जिसके ताल्लुक से, बिलखुसूस माँ बाप के ताल्लुक से है, जिसके लिए खुदा आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, उसके लिए तौबा कीजिए। तेरा शुक्र, तू जिंदगियों को पाक कर रहा है। तेरे बच्चे तेरे हसूस शिकस्ता हो गए हैं, टूट रहे हैं, खाकसार हुए हैं, और तूने उनको बहाल किया है। We are not called to eat the beans. हम फलियां खाने के लिए नहीं बुलाए गए। हम तो अपने बाप के घर में उसके बरा की मैं पीने के लिए बुलाए गए। We are in the house. Master, we worship you. I release blessings this morning. इसको ईमान से रिसीव कीजिए। मैं तेरी बरकत को इन जिंदगियों के लिए रिलीज करता हूं। आगे संडे इनकी जिंदगियां गवाहियों से भरी हो। तूने इन्हें रूहानी बरकतें दी है, माली बरकतें दी है, जिंदगी, शांति, शिफाए, मौत से इनकी जिंदगियों में आए।
खुदा यहाँ मौजूद है। आज रात डोंट मिस इट। आज रात हम फिर से उसके हसूर में दुआ के लिए जमा होंगे। प्लीज सब आइए। मेरा ईमान है कि इस 4 डेज का क्लाइमैक्स होगा और उसमें हम उसके बड़े हाथ पर काम को देख पाएंगे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र तूने अपने बच्चों को बरकत दी है। इन सब को बरकत देगी यीशु के नाम में। Please take your seats. Thank you. Praise the Lord. सब कहें Praise the Lord. Amen. आमीन। जोर से कहें आमीन। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां उसका असर यहाँ पर मौजूद है। अब हम में दाखिल होंगे और भाई के साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे और उसके साथ हम अपने हदिया जाते हैं वो खुदा के सामने पेश करेंगे। सो अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स खुदा के सामने पेश करें और इसके साथ साथ प्रस्तुत में बाकायदा बड़े जोश के साथ तालियां बजाते हुए शामिल। सो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें, लेकिन जैसा कि आप जानते थे कि आज हमने एक खास फादर डे का सेगमेंट भी रखा था, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त से ऊपर है। बड़ा
मसीह